नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम 8 अगस्त के प्रश्न देखने वाले हैं जो कि फर्स्ट शिफ्ट के हैं। दरअसल 8 अगस्त में जो है वो 3 शिफ्टों में क्वेश्चन पेपर आए थे और ये हमारी फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हैं। और इसमें हम जो है वो मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है और आपको इसको सॉल्व करना है। और यहाँ पर एक नोटिस दिया हुआ है कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी है। मतलब अगर आप इसे देखिए, अगर आप ये दशमलव में जो है वो मान दिए हुए हैं, अगर आपको इसको एग्जैक्ट वैल्यू निकालने में काफ़ी टाइम लगेगा, इसीलिए जो है यहाँ पर पहले ही कहा गया है कि आपको इसके अप्रॉक्स जो भी वैल्यू मिले वो हमें बताना है। तो देखिए इस पर अप्रॉक्स वैल्यू क्या होगा। देखिए इसको मैं क्या मान सकता हूँ, 1524.79 को मैं 1525 मान सकता हूँ, क्योंकि 24.79 है तो करीबन 25 के करीबन है, तो मैंने 25 मान लिया। 1525 मैंने इसको मान लिया। इसी तरीके से मैं 19.92 को जो है वो 20 मान सकता हूँ प्लस, और इसी तरीके से इसको जो है 495.26 है, तो मैं 495 ही मान लेता हूँ इसको। ठीक है, अब इसको मैं सीधा सीधा यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा और जोड़ दूंगा। तो मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पर, देखिए 20 का इसमें करूंगा तो 0 2 पंजा 10, हाथ से लगा 1, 2 दूनी 4, 1 5, 2 पंजा 10 और 2 1 3। ठीक है, 30,500 ये आ गया। और ये जो है वो 495 ये है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 30995। ठीक है, यानी 30,995 जो है, 30,995 जो है इसका वैल्यू आ गई। अप्रॉक्स जो है वो इसकी वैल्यू आ गई। अब इसके आसपास हमें वैल्यू देखनी है कि इसमें ऑप्शन कौन कौन से दिए हुए हैं। देखिए ये तो 33 है, तो जो काफ़ी बड़ा है इससे, ये तो बहुत ही बड़ा है। ये 31,000 है, सॉरी 33 तो नहीं, 33,000 था, ये 31,000 है। तो देखिए इसके आसपास वैल्यू आ रही है, अगर मैं इसमें 5 और ऐड कर दूंगा तो ये 31,000 बन जाएगा। तो बस यही हमारा आंसर आ जाएगा। बाकी तो ये 26,000 है जो कि बहुत ही छोटा है इससे, तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल का 3 गुना है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 768 वर्ग सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई 32 सेंटीमीटर है। तो आयत का परिमाप हमें निकालना है कि क्या होगा। क्वेश्चन में जो लैंग्वेज दी है उसी के हिसाब से हमें चलना है सीधा सीधा। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल जो कि ए स्क्वायर होता है, वो आयत के क्षेत्रफल का कितना है, 3 गुना है। और आयत का क्षेत्रफल कितना होता है हमें पता हो तो एल इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल, जो कि मैंने कर दिया 3 के बराबर, 3 गुना है। ठीक है, आगे बोला गया है कि हमें वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, मतलब इसकी वैल्यू हमें दी हुई है। तो इसकी वैल्यू की जगह मैं 768 रख सकता हूँ, बराबर 3 इंटू एल। आयत की लंबाई हमें दे दी है 32, तो 32 मैं यहाँ पे लिख दूंगा इंटू बी। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगी, इसकी चौड़ाई मिल जाएगी आयत की। तो देखिए तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, 3 से पहले इसे काट देता हूँ। 3 दूना 6, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 256/32। ठीक है, बी इक्वल टू आ जाएगा 256/32। और मैं इसको काट सकता हूँ, 2 से 2 कन 2, 2 दूना 4, 2 8 16, और ये हो जाएगा 16। 4 से काट दूंगा, 4 दिए 12, 4 दूना 8 और 4 चौक 16, ये आ जाएगा 9, सॉरी 8, 4 8 32। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो चौड़ाई है वो कितनी आ गई, हमारी 8 आ गई। तो अब हम आसानी से जो है वो आयत का परिमाप निकाल सकते हैं। लेंथ हमें पता है 32 है और ब्रेड्थ हमें पता पड़ गई इसकी 8 है। तो आयत का क्षेत्र, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, ये होता है हमारा आयत का परिमाप। इसमें मैं 2, एल की जगह कितना 8, और सॉरी एल की जगह हमें 32 रखना है दरअसल, और प्लस बी की जगह हमें 8 रखना है। तो यहाँ से देखिए ये तो हो जाएगा 40, 40 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 80, यानी 80 सेंटीमीटर जो है इसका हमारा आयत का परिमाप निकल आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन है। तो जब भी आपको नंबर सीरीज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप देखा करो पहले, इसमें देखिए एकदम डबल जो है वो बढ़ रहा है, तो मतलब इसमें कुछ मल्टीप्लाई हुआ है। अगर एग्जैक्ट छोटा छोटा गैप दिए हुए हैं तो आपको प्लस माइनस कर रहता है। अगर एकदम से बढ़ रहा है तो उसमें या तो स्क्वायर किया जाता है या तो बात की जाए मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। तो ये छोटी सी ट्रिकें हैं जो आपको सॉल्व कराने में हेल्प करती हैं। तो देखिए यहाँ पर 7 से 20 हुआ है, अगर मैं 7 में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 14 हो जाएगा। 14 में प्लस 6 जोड़ता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं अगर 20 में 2 का मल्टीप्लाई करता हूं तो 40 हो जाएगा, और 40 में 6 का करूंगा प्लस, तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा, जो कि हमारा 46 दिया हुआ है। बिल्कुल, हम एक और वैल्यू देखेंगे इसमें पहले तो।
46 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 6 दूने 12 और यहाँ पर 9 आ जाएगा, 4 दूना 8 1 9, 92 हो जाएगा। 92 में मैं प्लस का 6 ऐड करूँगा तो यहाँ पर देखिए 98 हो रहा है, जो कि हमारा 98 दिया हुआ है। मतलब यहाँ पर देखिए 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है और 6 का प्लस हो रहा है, 2 का मल्टीप्लाई प्लस 6 हो रहा है। तो इसी तरीके से मैं अब 202 में प्लस 2 का मल्टीप्लाई करूँगा और प्लस 6 कर दूंगा, तो यहाँ से मुझे जो आंसर आएगा वही हमारा जो है वो नेक्स्ट इसका सीरीज का आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर 404 प्लस 6 यानी 410 जो है इसका आंसर आ जाएगा हमारा, 410 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन करना था। अगला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, देखिए इसमें ध्यान से समझिएगा, आसान सा क्वेश्चन है, लग तो आपको बहुत बड़ा रहेगा। देखिए वैसे भी आप इसे जोड़ सकते हो, ऐसा नहीं है, आपके पास टाइम काफ़ी रहता है उसमें, 75 2 घंटे का शायद 2 घंटे का रहता है पेपर का टाइमिंग। तो इसमें जो है आपको 2 सीरीज दी हुई हैं, देखिए समझिए पहले 1 2 3 4 इस तरीके से बढ़ बढ़ के 5 आ रहा है, 10 आ रहा है, 10 तक जा रही है, ठीक है। और हम देखिए 1 8 27 64, तो 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब, ठीक है, 4 का क्यूब 64 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है और 1 का क्यूब 1 होता है। तो यहाँ पर 2 सीरीज हमें मिल रही हैं, मतलब एक तो हमें मिल रही है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 यहाँ तक 10 तक, और एक हमें मिल रही है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस इसी तरीके से 10 का क्यूब, क्योंकि 1000 आ रहा है तो 10 का क्यूब होता है। तो यहाँ पर हमें ये 2 सीरीज मिल रही हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि जब हमें इसे ऐसे क्वेश्चनों को जोड़ते हैं, ऐसी सीरीजों को जोड़ते हैं, तो दोनों को जोड़ देंगे में तो हमें वही आंसर मिल जाएगा। तो आपको पता है कि जब भी हमें सेम डिफरेंस होता है, जैसे 1 2 3 तक इस तरीके से संख्याएं दी हुई हों, n नंबर दिए हुए हैं, तो उनका योग कितना होता है, तो योग होता है n इंटू एन प्लस 1/2। यानी इसका मैं देखूंगा तो n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये 10 नंबर हैं, n मतलब 10 नंबर दिए हुए हैं, तो यहाँ से हमें पता पड़ गया कि 10 मैं यहाँ पर रखूंगा और ये 11 हो जाएगा, और 10 इंटू 11/2 यानी ये हो जाएगा 55, ठीक है। तो हमारी एक तो जो 1 से लेके ना जो 10 तक सीरीज थी उसका तो हमारा योग आ गया 55। अब हमें क्यू वाली निकालनी है, 1 का क्यू 2 का क्यू प्लस में 3 का क्यू, इस तरीके से था। तो उसका फॉर्मूला आप याद रखिए, बाकी आप वैसे जोड़ना चाहो तो फॉर्मूला सीधा सीधा आप याद रखें तो ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि सेम ही सेम रहेगा, n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है। अब इसका क्या करना है, होल स्क्वायर कर देना है बस, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो जो 1 की पावर क्यू प्लस 2 की पावर क्यू प्लस 3 की पावर क्यू डॉट 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 10 की पावर क्यू तक जो है, या फिर आपको 100 तक क्यू दे दिया जाए तो आप जो है वो इसका आंसर निकाल पाओगे। तो बस मैं यहाँ पर क्या करूँगा, n नंबर मतलब 10 की पावर क्यू थी तो 10 नंबर थी दरअसल, तो इसमें भी मैं क्या करूँगा 10 इंटू 10 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से इसे 5 से काट दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 11 5 55, 55 का स्क्वायर ही हो गया, और 55 का स्क्वायर कितना होता है, 2 55 25 और 5 30, यानी ये होता है 30 50। अब 30 50 जो है वो ये है, और बाकी का हमारा कितना था, 55 था, तो इन दोनों को जोड़ दूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा हो जाएगा 3080। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यानी बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला आंसर निकालना था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया है कि एक संख्या के 26% से के 3/7वें भाग का 25% 136.5 है, तो वो संख्या क्या होगी। लैंग्वेज के हिसाब से चलना है, हमेशा मैं बोलता हूँ कि जब भी आपको लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएँ, भाषा आधारित, तो आपको भाषा में जो दिया हुआ उसी हिसाब से चलना रहता है। तो देखिए मैंने मान ली कोई संख्या x है, x मान ली, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 26% यानी 26/100 इंटू इसका कितना है 3/7वां भाग, और इसका कितना है 25%, ठीक है, जो कि बराबर हो जाएगा 136.5 के, ठीक है। बस इसको मैं सॉल्व कर लूँगा तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए मैं इसको 25 से 4 बार तो पहले इसे काट देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 26 13 से मैं इसे काटता हूँ, 13 दूने 26 ही हो जाएगा, और 13 से ही कट जाएगा, 13 कन 13, और यहाँ से दशमलव उठा के एक जीरो ले लूँगा, 13 पंजा 0 और 13 पंजा 65, ठीक है। 105/10 तो ये आ गया।
तो मैं इसको यहाँ से पहले ये वाली संख्या है इसको ऊपर ले जाऊँगा और इस सब को नीचे ले जाऊँगा, ठीक है। तो बाकी मैं बता चुका हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो हमारी जो संख्या होगी दरअसल x इक्वल टू ये आ जाएगी हमारी 105 इंटू 7 इंटू 4, दशमलव हटाया था तो 0 ऊपर आएगी और अपॉन में आ जाएगी 2 इंटू 3। तो यहाँ से देखिए अब मैं इसको क्या करने वाला हूँ, तो 2 से तो ये कट जाएगा 4 बार, 2 दूने 4 ये जाएगा और 3 से हम इसे काट देंगे, 3 त्रिक 9 3 पंजा 15 35, तो 35 और ये 140, 35 और 140 होता है 4900। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, देखिए क्या बोला गया क्वेश्चन में कि एक वृत्त का क्षेत्रफल है क्या होगा जिसकी त्रिज्या एक वर्ग के किनारे के बराबर है जिसकी परिधि 112 है। वर्ग का किनारा मतलब होता है उसकी भुजा, ठीक है। एक वर्ग है उसका किनारा क्या होगा, ये वाला किनारा मतलब भुजा होती है। वर्ग की भुजा क्या होती है, सभी बराबर होती हैं। तो जो त्रिज्या दी हुई है दरअसल हमें वो वर्ग के किनारे यानी भुजा के बराबर दी हुई है और परिधि हमें पता है कि वृत्त की परिधि वर्ग की जो परिधि दी हुई है वो 112 दी हुई है। तो परिधि कितनी होती है यहाँ पर, तो वर्ग की परिधि होती है 4a इक्वल टू हो जाता है 112 के बराबर हो जाएगा। तो a इक्वल टू यहाँ से देखिए 4 से मैं इसे डिवाइड करूंगा तो 4 दूना 8 4 8 32 यानी 28 जो है ये भुजा आ गई हमारी। वर्ग की भुजा दरअसल जो है वो 28 है। तो मैं यहाँ से त्रिज्या भी निकाल सकता हूँ क्योंकि हमें यहाँ पर दिया हुआ था कि त्रिज्या जो बराबर है वो वर्ग की भुजा के बराबर है। अब वर्ग की भुजा हमें पता है कि 28 है तो त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी। तो r इक्वल टू हमारी कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी। यहाँ से हम आसानी से वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर जो कि 22/7 इसका मान होता है और आर हमें दी हुई है 28। तो 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ से 4 का इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, 7 को 28। अब मैं 8 का मल्टीप्लाई 4 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ 28 में। तो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा 80 और 8 को 32 यानी ये हो जाएगा 211, ठीक है। उसके बाद 2 से करूँगा मैं तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा हमारा 422 यानी 224। 224 में 11 का मल्टीप्लाई करूँगा, 224 में 11 का करूँगा तो यहाँ पर 4642, तो हमारा आंसर आ गया डी ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया डी ऑप्शन। चलिए अगला देखने वाले हैं रीजनिंग के क्वेश्चन। तो ये सब रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे यहाँ पर। इसमें हमें वही है कि हमें शब्द दिए हुए हैं और उसके हिसाब से जो है हमें तीसरा शब्द स्थान निकालना है जो कि सभी शिफ्टों में एक जैसा पूछा गया है। बस हमें अंग्रेजी के हिसाब से देखिए यहाँ पर सभी में ओ कॉमन दिए हुए हैं, उसके बाद वी और यू यहाँ पर अलग दे दिए। तो पहले यू आता है उसके बाद वी आता है, यू वी। तो पहली बात तो इन दोनों को जो है वो पहला दूसरा स्थान ही मिलेगा इन दोनों को, क्योंकि हमें तीसरा निकालना है। अब इन दोनों में से हम देख लेते हैं कि तीसरा कौन सा मिलेगा। तो तीसरा देखिए यहाँ पर वी, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, देखिए यू ओ भी और ई इसमें दिया हुआ है, ए इसमें दिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि ये हमारा पहले आता है तो ये इसके पहले आएगा। तो इन दोनों में से पहला दूसरा तो ये डिसाइड हो गया। तो तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा और चौथी नंबर पे ए आ जाएगा। तो इन दोनों में से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, तीसरा हमें देखना है। तो तीसरा हमारा आंसर आ जाएगा ये वाला जो कि तीसरे स्थान पर होगा। तो ओवरी जो है इसका आंसर हो जाएगा हमारा जो कि तीसरे स्थान पर आएगा शब्द को उसके हिसाब से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, देखिए इन तीनों शब्दों में हमें निकालना है कि इसमें जो है उचित विवरण जो है वो कौन से में दिया हुआ है। मगरमच्छ, गिरगिट और कछुआ ये सभी सर्फ ये सभी क्या हैं, सरीसृप हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है उनके पास कठोर शैल है। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है ये पानी के पास रहते हैं और चौथा दिया हुआ है ये रंग बदलते हैं। दरअसल अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी है और बायोलॉजी में अगर आपने एनिमल किंगडम पढ़ा है तो आप आसानी से समझ पाओगे कि इसका आंसर क्या होगा। दरअसल मगरमच्छ, गिरगिट और कछुआ ये सभी जो है वो रेप्टाइल के अंतर्गत आते हैं जो कि ये सरीसृप होते हैं। मतलब इसका आंसर आ जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। बाकी देखिए गिरगिट रंग तो बदलता है लेकिन कछुआ बदलता है, मगरमच्छ बदलता है, तो ये गलत हो जाएगा। ये पानी के पास रहते हैं। पानी के पास क्या रहते हैं, मतलब मगरमच्छ पानी में रहता है, कछुआ रहता है, लेकिन गिरगिट तो नहीं रहता ना पानी में, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इसके पास कठोर शैल है, मतलब कठोर शैल कछुआ के पास होता है। आपने देखा होगा कि कछुआ का जो ऊपरी वाला पार्ट होता है वो बहुत कठोर होता है, ठीक है। लेकिन मगरमच्छ हो गया
और गिरगिट हो गया, इनके पास नहीं होता है उतना कठोर, ठीक है। कठोर मगरमच्छ के पास होता है पर उतना नहीं होता है जितना कठोर के पास होता है। तो बस बचा हमारा कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी आप लगा सकते थे इसको। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये वाला कौन सा हो जाएगा हमारा, इसमें दिया हुआ है कि टैप वर्म का टेनिसिस से संबंधित है जो प्लाज्मोडियम का डैश से है। अब देखिए टैप वर्म टेटेनियस के एक तरीके से ये बीमारी होती है तो जिससे संबंधित होता है। वहीं अगर हम बात करें प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम जो मलेरिया होता है वो प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से होता है दरअसल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो ये बायोलॉजी के क्वेश्चन दरअसल जो है यहाँ पर पूछ लिए गए हैं। तो आप वो भी पढ़ के जाइएगा आने वाले टाइम में, क्योंकि आपको सभी चीज़ें पढ़ना है अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखिए सीपीसीटी की तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन बाकी एग्जाम में भी साइंस पूछा जाता है, सब तरह की जो है चीज़ें पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर जो है उन्हीं से संबंधित जो है वो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अलग से कुछ है नहीं है ऐसा, ठीक है। तो देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है, ये जो है एक वर्णमाला दी हुई है और इसमें हमें कहा गया है कि, मैं यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा, यदि केवल एम से एल के अक्षर को विपरीत क्रम में लिखा जाए और अन्य अक्षर को कोई परिवर्तन ना किया जाए तो दाईं ओर से 17वें अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा हो। तो दाईं ओर मतलब हमारा राइट हैंड साइड होता है, दायां हम राइट हैंड साइड को बोलते हैं। तो दाईं ओर से हमें 17वां अक्षर के दाएं दाएं वाला तीसरा अक्षर कौन सा होना चाहिए। तो देखिए पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एम और एल के अक्षर हमें परिवर्तन करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एम जो हमें दिया हुआ है, मैं इसको और बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा आसानी होगी। ये दिया हुआ है एम और ये दिया हुआ है हमारा एल। अब इसको हमें एल को इधर ले जाना है, मतलब एक दूसरे पलट देना है इनको, ठीक है। तो मतलब लेफ्ट का राइट हो जाएगा, राइट का लेफ्ट हो जाएगा। बाकी आप इसको पलट के लिख सकते हो, सीधा सीधा सा अगर आपको पलट के लिखना है तो पलट के लिख दो। यहाँ पर जो है एल आ जाएगा, यहाँ पर जे आ जाएगा, यहाँ पर वन आ जाएगा, ऐसे करके नहीं आप लिखोगे तो ठीक है। अब मैं आगे क्या बोला गया है कि दाईं ओर से, दाईं ओर से मतलब आपको राइट हैंड साइड से 17वें का दायां हमें निकालना है। तो यहाँ से मतलब इस साइड से चलूँगा मैं। तो देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पर तो एम आएगा तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से गिन लेता हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। 17 आ गया हमारा, यहाँ तक आ गया। अब हमें कहा गया है कि इस 17वें के कौन से वाला दाईं ओर से तीसरा होना चाहिए। दाईं ओर से तीसरा मतलब हमें इस तरफ नहीं जाना है क्योंकि ये उलट गया है, तो लेफ्ट का राइट हो जाएगा, राइट का लेफ्ट हो जाएगा। मैंने आपसे कहा था अगर आपको लिख के देखना है तो लिख के भी देख लीजिए आप, क्योंकि लिखने में अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूरा पूरा इसको उलट कर नहीं पूरा इधर लिख लीजिए तो भी आपको। अब मैं यहाँ पर थोड़ा डायरेक्ट समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ से हमें कौन सा इस तरफ जाना है, तो हमें तीसरा निकालना है। तो तीसरा कौन सा हो जाएगा, देखिए वी एस जेड। तो जेड हमारा जो है वो तीसरा आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यानी डी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, बाकी मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया है तो आप क्या करना, ये वाला यहाँ से लेके नहीं, एल से एम से लेके एल तक इन दोनों को उलट देना, पूरी संख्या को इन सबको उलटना रहेगा, ठीक है। केवल इसी को नहीं है कि आपको एल और एम की जगह इधर उधर लिख दो, ये पूरी जो भी हमें यहाँ पर अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं इनको पूरा उलटना होगा। मतलब हमें एम को इधर लाना होगा, 4 को इधर लाना होगा, ठीक है, और एल इधर पहुँच जाएगा, समझ गए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, शायद शायद बहुत कम लोगों से ये क्वेश्चन बना हो। देखिए इसमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन को थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ कि ए से एम अक्षरों को इस तरह लिखा जाता है कि दो अक्षरों के बीच एक अक्षर के लिए जगह छोड़ दी जाती है और उसके बाद एम के बाद बाकी के अक्षर जो भरा जाता है जो कि एन से चालू होंगे और जेड पर ख़त्म हो जाएंगे। तो जानकारी को पढ़कर जो है हमें नीचे सवाल का आंसर बताना है। नीचे सवाल क्या है, डी और के बीच में बिल्कुल मध्य में जो है वो कौन सा अक्षर होगा। तो देखिए ए, मैंने एक अक्षर की जगह छोड़ दी, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एम, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एम तक मुझे यहाँ पर बोला गया था कि एम के बाद जो बाकी के अक्षर है वो एन से चालू होंगे, जो उनके बीच में हमें भरे जाना है। तो एन यहाँ पर होगा एम एन ओ पी क्यू आर एस
टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और एम के बाद जेड। ठीक है, अब ये हमारी सीरीज बनेगी। अब हमें निकालना है कि डी और के मध्य में, तो डी हमारा ये है और के हमारा कहाँ पर है, ये है के हमारा। ठीक है, इनके मध्य में देखते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 जो है वो अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, मतलब 13 आ रहे हैं। तो हमारा जो है 7वां अक्षर जो होगा, मतलब अल्फ़ाबेट होगा, वही हमारा आंसर होगा। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7वां हमारा टी आ रहा है। तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमें इसके मध्य का पूछा था, जो कि हमारा मध्य का जो है वो टी इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या बोला गया है, हमें 3 एक प्रकार से दिए हुए हैं, चौथा हमें भिन्न निकालना है। तो आसान सा है, जंपिंग यानी कूदना, दौड़ना और जॉगिंग और व्यायाम। व्यायाम क्या है, व्यायाम में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको दौड़ना, जॉगिंग, ये सब जो है वो व्यायाम भी एक अलग तरीके का होता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती होंगी, आपको पता हो तो। और ये एक पर्टिकुलर चीज़ें हैं। कूदना हो गया तो जंपिंग, जंपिंग कर रहा है, कूदना दौड़ना हो जाएगा। तो इसमें सबसे अलग क्या हो गया, हमारा व्यायाम हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं व्यायाम के अंदर। ठीक है, तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे डिफरेंस है इसमें। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।